आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर 11 की एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है। एक्सरसाइज 11.3। इसमें हम निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया। सही है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सही है, ट्राइंगल के एरिया। इसमें हमने निकालना है ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सही है। एक चीज का ख्याल रखना है कि इस एक्सरसाइज में हम जो ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे उसके लिए जो भी फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो सिर्फ उस ट्राइंगल पे लगेगा जो ऑब्लिक है। राइट ट्राइंगल पे ये नहीं लगेगा। सही है, तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में ट्राइंगल कौन से गिवन होंगे? ऑब्लिक। उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि राइट ट्राइंगल के एरिया निकालना तो बहुत आसान होता है। राइट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? आपको पता है, एक होती है बेस राइट ट्रायंगल में और एक परपेंडिकुलर जिसको आप हाइट कह सकते हो। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो देन डिवाइड बाय 2 करो तो राइट ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। बट वो तो बहुत ही इजी है, तो वो कोर्स में नहीं है इतना आसान। तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर ऑब्लिक ट्रायंगल्स है, उनका एरिया कैसे निकलेगा? सही, उसके डिफरेंट मेथड्स है वो हमने इधर सीखने हैं। हमने इधर एक ऑब्लिक ट्रायंगल बना लेते हैं। सही, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ये आपके पास कौन सा ट्रायंगल है? ये ऑब्लिक ट्रायंगल है। हमें पता है ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ए पॉइंट पे एंगल अल्फा है, बी पॉइंट पे एंगल बी। अल्फा के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, एंगल बीटा के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, एंगल सी के सामने वाली साइड, एंगल गैमा के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। सही। तो आपके पास ये एक ऑब्लिक ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसके 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, एरिया निकालने के लिए गिवन क्या है। सही। फर्स्ट मेथड, व्हेन टू साइड्स and one angle are given and one angle। अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के दरमियान में बनने वाला एंगल अगर गिवन है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकलेगा। ये फॉर्मूला यूज होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डेल्टा का साइन बना लो। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बराबर है 1/2। अब जैसे आपके पास ए और बी साइड गिवन है तो ए भी आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आएगा। सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज साइन आएगा। सही है, ए बी साइन। और ए साइड और बी साइड के दरमियान में बनने वाला एंगल गैमा है, गैमा आ जाएगा। तो याद रखो जब भी दो साइड और एक एंगल गिवन होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? उन दोनों साइड्स की लेंथ को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो और फिर उसको साइन से मल्टीप्लाई करोगे और एंगल कौन सा आएगा? उन दोनों साइड्स के दरमियान में बनने वाला एंगल आएगा। सही है, और एंगल गिवन भी आपके पास वो दोनों साइड्स के बिटवीन में बनने वाला एंगल होगा। सही है। अच्छा, अगर जो है वो हमारे पास बी और सी साइड गिवन होती तो हाफ बी सी साइन बी और सी के दरमियान में बनने वाला एंगल है अल्फा, अल्फा आ जाता। अगर हमारे पास ए और सी साइड गिवन होती तो फिर क्या होता? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ए सी साइन ए और सी के दरमियान में बनने वाला एंगल बीटा है। साइड ए ये रही, साइड सी ये रही, इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल बीटा है तो फिर इधर आ जाएगा बीटा। सही है? तो ये एक मेथड हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास। जब भी दो साइड और एक एंगल गिवन होगा तो उस ट्रायंगल के एरिया ऐसे निकलेगा। सही है। अच्छा, सेकंड।
अगर आपके पास जो है वो वन साइड व्हेन वन साइड दो साइड नहीं, एक साइड गिवन है। अगर एक साइड गिवन होगी तो फिर दो एंगल्स गिवन होंगे, एंड टू एंगल्स आर नोन। एंगल्स आर नोन। अगर ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स, पीछे वाले मेथड में क्या था, फर्स्ट मेथड में क्या था, वहां पे दो साइड्स और एक एंगल नोन था। यहाँ पे दो एंगल्स और एक साइड नोन है, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है। डेल्टा, दिस इज द सिंबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वल्स टू हाफ आएगा। सही है। अब एक ही साइड गिवन है, अगर जो साइड गिवन होगी वही आएगी। सही है। कौन सी साइड गिवन है? हम्म कोई भी एक साइड गिवन है, जैसे ए गिवन है, सही है, तो ए आ जाएगा। ए के ऊपर स्क्वायर। सही है। और साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा, और डिवाइड में आएगा साइन एल्फा। सही है। तो अगर आपके पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन है, जब भी दो एंगल्स गिवन है आपको तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के मेथड के लिए आपको तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। आपको पता है तीनों एंगल्स, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीसरा एंगल भी आ गया। एक साइड गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या है फॉर्मूले में? हाफ, फिर है ए स्क्वायर, ऊपर आ रहा है साइन बीटा साइन अल्फा साइन गामा, ये तीनों आएंगे। ऊपर कौन से आएंगे? देखो, ए का ओपोजिट एंगल होता है, ए का सामने वाला एंगल अल्फा होता है, तो वो नीचे आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा, बाकी दोनों ऊपर आएंगे। इसी तरह अगर हाफ बी वाली साइड गिवन है तो बी स्क्वायर, और ऊपर आएगा साइन अल्फा साइन गैमा, और नीचे कौन सा आएगा आपके पास? साइन बीटा। थर्ड वन, अगर सी साइड गिवन है तो हाफ सी स्क्वायर साइन, ऊपर अल्फा और साइन बीटा आएगा, नीचे आएगा आपके पास साइन गैमा। सही है। चलो, ये तो हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है आपके पास? कोई भी एंगल गिवन नहीं है, तीनों साइड्स गिवन है। व्हेन थ्री साइड्स आर नोन, तीनों की तीनों साइड्स गिवन है, तो फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? कोई भी एंगल गिवन नहीं है तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको कहते हैं हीरोस फॉर्मूला। क्या है इस फॉर्मूले का नाम जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ? हीरोस फॉर्मूला। चलो नीचे लिखिए। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट, रूट के अंदर आएगा एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। सही है। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए उस वक्त यूज करेंगे जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन होंगी, और इस फॉर्मूले को कहते हैं हीरोस फॉर्मूला। सही है। चलो, तो ये तीन डिफरेंट तरीके हैं, तीन डिफरेंट मेथड्स है, तीन डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज है किसी भी ऑब्लिक ट्रायंगल के एरिया निकालने के। अब हम स्टार्ट करते हैं 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपने उसके एरिया निकालना है डिफरेंट पार्ट्स। तो अब एक करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। सही है। पार्ट 3 में क्या है? सी गिवन दिया हुआ है, सी वाली साइड है 5.34। सही है। अल्फा गिवन, और सॉरी ए वाली साइड गिवन है 9.30, और बीटा वाला एंगल गिवन है 53 डिग्री 34 मिनट्स। तो 53 डिग्री 34 मिनट्स कर लेंगे कैलकुलेटर से। 53 डिग्री 34 मिनट्स, तो ये इक्वल हो गया 53.56। सही है। या 57 लिख दो, 53.56 डिग्री। सही है। बीटा वाला एंगल गिवन है, सी और ए साइड गिवन है, तो दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो हम ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा इक्वल्स टू, सबसे पहला वाला मेथड, हाफ ये दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ए और सी का, फिर आएगा साइन, और इन दोनों साइड्स के दरमियान में बनने वाला एंगल, ए और सी के दरमियान में जो एंगल बनता है वो बीटा होता है। सही है। देखो, जो दो साइड्स होंगी ना, तो साइन के साथ उन दोनों का किसी का भी एंगल नहीं होगा। ए साइड है तो अल्फा एंगल नहीं है, सी साइड है तो साइन के साथ गैमा एंगल नहीं आएगा। तो तीसरी साइड है जो इस फॉर्मूले में नहीं आ रही, उसका एंगल आएगा बीटा। सही है।
तो हाफ ए की वैल्यू है हमारे पास 9.3, मल्टीप्लाई सी है 5.34, साइन बीटा कितना है 53.56। सही है। तो साइन बीटा मल्टीप्लाई 5.34 मल्टीप्लाई 9.3 डिवाइड बाय 2। 9.3 मल्टीप्लाई 5.34 मल्टीप्लाई साइन 53.56 डिवाइड बाय 2। 19.98। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है ना, ये इतना इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। अब देखो साइड्स की लेंथ जो गिवन दी हुई थी उसका यूनिट नहीं है, तो अब मैं एरिया का यूनिट कैसे लिखूंगा, स्क्वायर यूनिट्स। मैं ये नहीं लिख सकता कि सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है या मिलीमीटर स्क्वायर है, मुझे क्या पता कौन सा स्क्वायर है, क्या यूनिट है। साइड का जो यूनिट होगा उसके हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन दिया हुआ, तो हमने क्या लिख देना है, डायरेक्ट स्क्वायर यूनिट। सही है। चलो, तो ये पार्ट हो गया, पार्ट नंबर वन। पार्ट सॉरी थ्री, पार्ट वन और पार्ट टू भी बिल्कुल सेम है, दोनों पार्ट्स के अंदर दो दो साइड और एक एंगल गिवन दिया हुआ है, तो वो आपने करना है। सही। अच्छा, अब हम करते हैं पार्ट नंबर फोर फाइव सिक्स, ये तीनों सेम टाइप के हैं, इसमें से कोई एक कर लेते हैं। पार्ट नंबर सिक्स करते हैं। पार्ट सिक्स में आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है, एक साइड बी की लेंथ गिवन दी हुई है 4.8, अल्फा वाला एंगल गिवन है 35 डिग्री, 35 डिग्री 9 मिनट्स, और गैमा वाला एंगल गिवन है 85 डिग्री 31 मिनट्स। इनको कंप्लीटली डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है। तो 35 डिग्री 9 मिनट्स, 35 डिग्री 9 मिनट्स, 35.15 डिग्री, 85 डिग्री 31 मिनट्स, 85.5, 85.516 डिग्री। सही है। अल्फा एंगल गिवन है, गैमा एंगल गिवन है, दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, तो सेकंड मेथड लगेगा। जब भी दो एंगल्स गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तीसरा एंगल निकालोगे, फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। सबसे पहले हम तीसरा एंगल निकालेंगे, जैसे हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सही है। सबसे पहले हम तीसरा एंगल निकालेंगे, हमें पता है तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल के 180 के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 35.15 प्लस गैमा की वैल्यू 85.516 प्लस बीटा फाइंड करना है इक्वल्स टू 180। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो, 35.15 प्लस 85.516, तो बीटा आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होने के बाद 120.666 आ रहा है, प्लस का है 180 के पास जाके माइनस हो जाए, तो बीटा की वैल्यू आ गई 180 माइनस आंसर, तो 59.334 डिग्री। ये 34 डिग्री भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। सही। चलो, ये भी वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो वाला जिसमें एक साइड और दो एंगल्स है। सही है ना, एक साइड गिवन है वो वाला, क्या है फॉर्मूला, हाफ, कौन सी साइड गिवन है बी, तो बी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा और साइन गैमा आएगा, साइन बीटा नीचे आएगा। सही है, क्योंकि बी साइड ऊपर है तो फिर साइन बीटा नीचे आएगा। आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, बी की वैल्यू है 4.8, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 35.15 मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा की वैल्यू है 85.516, और डिवाइड में साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू है 59.34। साइन 35.15 मल्टीप्लाई साइन 85.516 डिवाइड बाय साइन 59.34
तो ये 0.666 आ रहा है, मल्टीप्लाई 4.8 का स्क्वायर देन डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया आपके पास? 7.68 या 69 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि बी वाली साइड का यूनिट गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका है एरिया कितना है, स्क्वायर यूनिट। सही है। अच्छा, तो इसी तरह आपके पास ये हमने पार्ट नंबर 6 किया, पार्ट 4 और पार्ट 5 बिल्कुल ऐसे ही होंगे। दोनों पार्ट्स के अंदर हाँ एक एक साइड गिवन दी हुई है, एक पार्ट में सी गिवन है, एक पार्ट में ए वाली साइड गिवन है, और दो दो एंगल्स गिवन दिए हुए हैं। सही है। अच्छा, अब हम करते हैं लास्ट के तीन पार्ट से बिल्कुल सेम है, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं उसमें से। पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं। सही है। पार्ट 7, 8 और 9 ये तीसरे मेथड से होंगे, हम इसमें से 8 कर रहे हैं। पार्ट 8 में क्या है, आपके पास तीनों साइड्स गिवन दी हुई है। ए गिवन है 41.34, सेकेंड साइड बी गिवन है 35.65, थर्ड साइड सी गिवन है सिक्स, सी वाली साइड गिवन है 56.81। सही है। तो तीनों साइड्स यहाँ पे आपके पास गिवन है। सही है। और ट्राइंगल का एरिया निकालना है। जब भी तीन साइड्स गिवन होंगी, ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, सिंपली हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हीरोज फॉर्मूला यूज करने से पहले कुछ चीजें निकालेंगे, जैसे एस। एस कैसे निकलता है? ए बी सी तीनों की वैल्यूज को ऐड करो, देन डिवाइड बाय 2 कर दो। ए की वैल्यू 41.34 प्लस बी की वैल्यू 35.65 प्लस सी की वैल्यू 56.81, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, 2। इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, 41.34 प्लस 35.65 प्लस 56.81। तो ये और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपके पास एस की वैल्यू आ गई 66.9। सही। इसके बाद हम निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 66.9, माइनस ए है 41.34, एस की वैल्यू 66.9, और बी माइनस बी की वैल्यू है 35.65, माइनस सी, सी की वैल्यू 56.81। माइनस कर देते हैं, 66.9 माइनस 41.34, तो 25.56 आ गया। फिर 66.9 माइनस 35.65, 31.25 वैल्यू आ गई। सही है। नेक्स्ट, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 66.9 माइनस सी की वैल्यू है 56.81, तो ये आ गया 10.09। सही है। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम इजीली हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। दिस इज द हीरोज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट द वैल्यू ऑफ एस इज 66.9 मल्टीप्लाई एस माइनस ए 25.56 मल्टीप्लाई s minus b, the value of s minus b is 31.25 multiply s minus c. So the value of s minus c is 10.09. Okay. Multiply all for these values, 66.9 multiply 25.56 multiply 31.25 multiply 10.09, and the square root of the given number. So the value of area of triangle is 734.28 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा जो है वो ट्रायंगल का एरिया आ गया हीरोज फॉर्मूले की मदद से। जब आपके पास तीनों साइड्स गिवन दी हुई थी ट्रायंगल की, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। सही है। तो अब आपके पास जो है वो बेटा और दो पार्ट्स है, पार्ट 5, 7 और 9। उसमें भी ये ए बी सी तीनों साइड्स गिवन दी हुई, आपने करना है हीरोज फॉर्मूले की मदद से ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो इसके होमवर्क, इस क्वेश्चन के थोड़े से ज्यादा होमवर्क मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 होमवर्क है। सही है। पार्ट 2 होमवर्क है। ये कौन से मेथड से होंगे, पार्ट 1 2? ये आपके होंगे बेटा
फर्स्ट वाले मेथड से जिसमें आपके पास दो साइड और एक एंगल गिवन दिया हुआ था। इसी तरह पार्ट 4 और पार्ट 5 ये भी होमवर्क है, ये होंगे सेकंड मेथड से जिसमें एक साइड और दो एंगल्स गिवन दिए हुए थे। और फिर होगा पार्ट 7 और पार्ट 9, ये होगा हीरोज फॉर्मूले से जिसमें तीनों साइड्स गिवन दी हुई थी। तो ये सारे आपके पास होमवर्क है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, आपके पास एक ट्राइंगल है, उसका एरिया गिवन दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ बीटा, बीटा वाला एंगल गिवन है 20.09 डिग्री, गैमा एंगल गिवन है 117.2 डिग्री। दो चीजें निकालने को बोल रहा है फाइंड ए, साइड ए फाइंड करनी है, एंड एंगल अल्फा, और एंगल अल्फा फाइंड करना है। देखो एंगल अल्फा तो हम इजीली निकाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के दो एंगल्स बीटा और गैमा गिवन है, तो तीसरा एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। सही है। और फिर साइड ए फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फा एंगल निकालेंगे। फॉर अल्फा हमें पता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम, सॉरी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, वो हमें फाइंड करनी है। प्लस बीटा है 20.9, प्लस गैमा है 117.2, इक्वल्स टू 180। 20.9 प्लस 117.2, ये आपके पास वैल्यू आ गई 138.1। तो अल्फा प्लस 138.1 इक्वल्स टू 180। तो ये प्लस का है 138.1, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अल्फा 180 माइनस दिस, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 41.9 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा आपने इजीली निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए, जो आपके पास इस ट्राइंगल की साइड ए है उसकी लेंथ निकालनी है। अब आपके पास देखो एरिया गिवन है, तो इसका मतलब एरिया का कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा साइड ए फाइंड करने के लिए। इसके अलावा तीनों एंगल्स है आपके पास और एक साइड फाइंड करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एरिया का? हमारे पास जो सेकंड मेथड था जिसमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन होती थी, वो वाला। सही है, क्योंकि देखो एरिया है तो हम इजीली एक साइड फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइड ए फाइंड करने के लिए। हीरोज फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तीनों साइड्स होती है, तो अगर एक निकालनी तो बाकी दोनों गिवन होनी चाहिए। सही है। इसके अलावा जो फर्स्ट मेथड है जिसमें दो साइड्स गिवन होती है, वो भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड फाइंड करनी तो दूसरी गिवन होनी चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे एक साइड फाइंड करनी है और बाकी कोई भी साइड गिवन नहीं है। सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए साइड फाइंड करनी है। ऊपर आएगा साइन बीटा, साइन गैमा, और डिवाइड में आएगा साइन अल्फा। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सही, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल की कितनी वैल्यू? 3.346। 3.346 टू इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन बीटा, बीटा की क्या वैल्यू है 20.9, मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा की क्या वैल्यू अभी आपने गिवन दी हुई 117.2, डिवाइड में साइन अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू है अभी आपने निकाली 41.9। सही है। 3.46 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6.692 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। साइन 20.9 मल्टीप्लाई, अच्छा इधर मैंने साइन नहीं लिखा ना, ये साइन आएगा पहले। साइन 117.2 मल्टीप्लाई साइन 117.2 डिवाइड बाय साइन 41.9।
0.47510 इसकी वैल्यू आ गई। सही है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 6.692 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 0.47510 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6.692 डिवाइड बाय दिस नंबर, तो 14.085। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें ए फाइंड करना है, तो स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी। रूट ऑफ दिस नंबर 3.75 यूनिट्स, क्योंकि आपके पास एरिया का यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स, तो साइड की लेंथ का कितना होगा यूनिट्स। तो ए की वैल्यू आ गई 3.75 यूनिट्स। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इस तरीके से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें आपने दो चीजें, साइड ए की लेंथ और अल्फा एंगल फाइंड करना है। सही। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी छोटा सा आसान ही है। हम्म। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल में बता दिया कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा की। सही। अच्छा, हुज आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे टाइप का ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती है, बराबर होती है। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालो। हुज ईच साइड, उसकी हर साइड की लेंथ कितनी है, एक्स यूनिट्स लॉन्ग। उसकी हर साइड की लेंथ कितनी है, एक्स यूनिट्स लॉन्ग। मतलब ए बी सी तीनों किसके बराबर है, एक्स के। यही है ना, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, सी भी बराबर है एक्स यूनिट्स के। सही है, एक्स के। तो आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालो, क्या आएगा वो फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास देखो तीनों साइड्स की लेंथ गिवन दी हुई है यहाँ पे। ए भी गिवन है एक्स है, बी भी गिवन है एक्स है, सी भी गिवन है एक्स है, और ट्रायंगल के एरिया निकालना है। अब वो इक्विलेटरल हो या कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, हमें पता है ऑब्लिक है, ये खत्म बात। हम्म। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी तीन साइड्स गिवन होती है तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हीरोस फॉर्मूला यूज किया जाता है। सही है, यहाँ पे आप हीरोस फॉर्मूला यूज कर लोगे। हीरोस फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है एस। कैसे निकलता है, ए बी सी तीनों को ऐड करो, देन डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है, सी की वैल्यू भी एक्स है, डिवाइड बाय 2 आ गया। ये तीनों एक्स ऐड हो जाएंगे तो 3x डिवाइड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। फिर एस माइनस ए निकालेंगे, फिर एस माइनस बी निकालेंगे, फिर एस माइनस सी निकालेंगे। एस माइनस ए कितना है, एस है 3x/2। एस तीनों जगह आपको पता है सेम रहेगा, 3x/2 माइनस ए बी एक्स है, बी भी एक्स है, और सी भी एक्स ही है। तो 3/2x - 1x। तो आप क्या करो, दोनों से x कॉमन आ गया, 3/2 - 1 कर दो। 3/2 - 1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 और x कॉपी, सही, क्योंकि x तो कॉमन आ गया था ना। 3/2 - 1 1/2 होता है, तो तीनों का आंसर सेम आएगा, 1/2x 1/2x। तो आपने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस, इन चारों की वैल्यूज निकाल ली। अब आप इजीली जो है वो हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट के अंदर ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, एस की वैल्यू है आपके पास 3x/2, एस माइनस ए है 1/2 इंटू एक्स, एस माइनस बी भी 1/2 इंटू एक्स, एस माइनस सी भी 1/2 इंटू एक्स ही है। सही है? तो डेल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ऊपर जो 3 है वो हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर सारे 3 के अलावा 1 1 है, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 आ गया। सही है, 4x से ऊपर चारों एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, x⁴, और डिवाइड में 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 हो गया। सही है। अच्छा भाई, डेल इक्वल्स टू 3, 3 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, 3 रूट में ही रहेगा। x⁴, एक्स की जब भी इवन पावर होती है वो रूट से बाहर आ जाती है।
और कितनी हाफ आती है। अगर इवन पावर 10 लिखी हुई है तो रूट से बाहर आके x5 होगा। इवन पावर अगर 18 लिखी हुई है तो रूट से बाहर आके x9 होगा। तभी x की पावर 4 है रूट के अंदर, इवन पावर है। तो x की पावर 4 रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा, x² हाफ। और डिवाइड में 16 का रूट लोगे क्या आएगा, 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा। तो ये आपका एरिया आ गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 x² यूनिट्स। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सही। हम्म क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द मेजर्स द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड्स की लेंथ गिवन दे दी, एक 4 यूनिट्स और एक की 5 यूनिट्स। हमने लेट कर ली, ए है 4 यूनिट्स और बी इसने दे दिया 5 यूनिट्स। फाइंड द थर्ड साइड की लेंथ निकालो। हम बोल रहे हैं वो एक्स ले लेते हैं, सी की वैल्यू एक्स ले ली, मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढनी है या सी की वैल्यू, सी ही रहने दो, सी की वैल्यू ढूंढ लो, बात एक ही है। सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एरिया गिवन दिया हुआ है, ट्राइंगल का एरिया गिवन है, कितना है, 6 स्क्वायर यूनिट्स। ट्राइंगल का एरिया गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट्स, और ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, कोई भी दो, ए भी गिवन है, सी फाइंड करनी है। सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड की लेंथ निकालो और उस ट्राइंगल का एरिया गिवन है। बात खत्म। अच्छा भाई आ जाओ करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या है, देखो इस फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। पहली बात है ट्राइंगल के एरिया गिवन है तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज होगा। सही है, या तो गिवन हो या निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज होता है। दूसरी चीज, दो साइड्स गिवन है, तीसरी निकालनी है, एंगल की कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें सिर्फ साइड्स आती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो फॉर्मूला यूज होगा जिसमें सिर्फ साइड्स आएंगी, वो है हीरोज फॉर्मूला। हमने यूज कर लिया बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। सही है, हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे सबसे पहले एस। कैसे, a+b+c/2। तो a की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 5 प्लस सी की जगह पे x/2। तो ये हो गया 9 + x/2। सही है? इसके बाद हम निकालेंगे s-a, फिर निकालेंगे s-b, फिर s-c। तो s है 9 + x/2, 9 + x/2, 9 + x/2, माइनस a की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है x। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + x, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 9 + x आ गया, माइनस 4 × 2 8 आ गया। तो 9 - 8 ये आपके पास हो गया 1 + x। सही है, और डिवाइड में 2 कॉपी। सही है, तो s-a की वैल्यू आ गई 1 + x/2 = 2। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी ऐसे ही है, 5 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो 1 है। वो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 + x, 1 से मल्टीप्लाई 9 + x आ गया। सही है, और 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास -5 से, तो -10 आ गया। सही है, = 9 - 10, x कॉपी, 9 - 10 -1 हो गया, डिवाइड बाय 2। अच्छा ये 1 + x लिखा है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+1/2। सही, तो s-a की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं x+1/2 है, और s-b की वैल्यू आ गई x-1/2। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू s-c की। तो s है 9 + x/2, माइनस सी है x/1। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + x × 1 9 + x, माइनस 2 × x 2x, = 9। अच्छा आपके पास ये है 9 + -9 -9 - x। तो ये क्या है,
9 - x और डिवाइड में क्या आ गया 2। सही है, 9 कॉपी प्लस 1x -2x करोगे -x आ जाएगा। 9 - x डिवाइड बाय 2 कॉपी हो गया। सही है, हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम जो है इजीली हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस, एस की क्या वैल्यू है? एस की वैल्यू अभी हमने निकाली है 9 + x/2। इसी तरह देखो एस माइनस सी की वैल्यू है 9 - x/2, इन दोनों को साथ लिख लो। सही है, फिर एस माइनस ए की वैल्यू लिख लो, क्योंकि ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी पहले कोई भी बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस माइनस ए है आपके पास x+1/2 और एस माइनस बी है x-1/2। सही है। अच्छा, डेल इक्वल्स टू इसको, अच्छा डेल्टा की वैल्यू है ना आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो गिवन दिया हुआ है कितना है 6, तो डेल की जगह पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड, सॉरी स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप दोनों साइड पे क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायरिंग कर दिया आपने। तो ये स्क्वायरिंग कर देंगे तो 9 + x मल्टीप्लाई 9 - x, ये बन रहा है a+b और a-b, तो क्या हो जाएगा a 9 उसका स्क्वायर माइनस b x है उसका स्क्वायर, और डिवाइड में 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई इसी तरह x+1 x-1 भी क्या हो रहा है a+b a-b, a की वैल्यू x उसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, और डिवाइड में 2 × 2 4। स्क्वायर रूट आपस में हो गए कैंसिल। सही है, तो 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड अच्छा ये ब्रैकेट फिर सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइड में 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। सही है, 16 इधर डिवाइड में 36 के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल्स टू 81 पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया आपके पास 81 एक्स स्क्वायर, फिर ये 81 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -81, फिर ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा -x⁴, फिर ये -x² -1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, अच्छा भाई, तो 36 × 16 कर लो, 36 × 16 576 होता है। अब एक साइड को जीरो बनाएंगे। सही है, -x⁴ लेफ्ट पे ले आओ, प्लस x⁴ हो गया, 81x² प्लस 1x², 82x² हो गया, प्लस का है लेफ्ट पे आके माइनस का 82x² हो गया, और ये प्लस का 576 कॉपी, 36 × 16 करोगे 576 आएगा, माइनस का 81 राइट पे लेफ्ट पे आके प्लस 81, तो राइट साइड बन गई 0। तो 576 में 81 ऐड कर दो, तो x4 -82x² प्लस 657 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सही है, मतलब पावर 4 है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। सही है, कैसे, x⁴ माइनस, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है जैसे करना है करो। सही है, अच्छा अब आपने क्या सोचना है कि 657, मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 657 बने और प्लस या माइनस करके, सॉरी प्लस करके 82 बन जाए, 40 और 42 नहीं, तो ये दो नंबर सोचने हैं इनको मल्टीप्लाई करके 657 बने और ऐड करके जो है वो 82 बने। हम्म, अच्छा भाई, एक आ गया 72 × 10 नहीं, 73 × 9, 673 × 9 कितना होता है 657, तो 82 को तोड़ के मैंने लिख दिया एक 73 x²
माइनस का, और दूसरा लिखूंगा -9x², या पहले 9x² लिख लो, बात एक ही है। -9x² -73x² प्लस 657 इक्वल्स टू 0। सही है। एक मिनट रुको। अच्छा तो सही है। तो आपने क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, 82 को तोड़ दिया दो नंबर्स में, एक 9 और एक 73, दोनों को ऐड करोगे तो वापस से 82 बन जाएगा, लेकिन 9 को जब 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो 657 बनेगा। सही है। अच्छा, चार टर्म्स हो गई। फर्स्ट टू से कॉमन लेंगे, लास्ट टू से कॉमन लेंगे। सही है। तो फर्स्ट टू से कॉमन क्या आ रहा है? सही, तो आपके पास फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ गया? x²। और बचा क्या? फर्स्ट टर्म में बचा x², सेकंड टर्म में -9। फिर लास्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है? 73, क्योंकि 567 होता है 9 × 73। अच्छा, अभी जो थर्ड टर्म का साइन होता है ना, ये जरूर कॉमन लेना होता है, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में बचा सिर्फ x², सेकंड टर्म में 73 कॉमन चला गया तो 9 बचेगा, प्लस है फोर्थ टर्म का साइन, तो इसमें से प्लस के पास होते हैं दो माइनस, प्लस के पास कितने होते हैं? दो माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, तो एक माइनस कॉमन गया, एक बच गया, इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, तो अब क्या कॉमन आ रहा है आपके पास इधर से? दोनों दो टर्म्स बन गई, ये फर्स्ट टर्म है पूरी, और ये पूरी सेकंड टर्म है। इन दोनों से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? x² -9 का ब्रैकेट बचा क्या? x² -73 इक्वल्स टू 0। सही है। तो x² -9 फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर है, और सेकंड फैक्टर भी 0 के बराबर है। सही है, दोनों फैक्टर्स किसके बराबर है? 0 के। सही। तो x² माइनस का 9 दूसरी साइड पे आके हो गया +9, तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से। सही है। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है माइनस भी आता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई +-3। बट एक्स था क्या हमारे पास? ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ, एक्स बराबर है सी के, ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ है, एक्स हो सी हो कुछ भी हो, हमें पता है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना। एक्स की एक वैल्यू आ गई +3। सही है। इसी तरह सेकंड वैल्यू यहाँ से आएगी, माइनस का 73 दूसरी साइड पे आके +73 हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे रूट ले लिया, जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू +-73 का रूट ले लो, √73, तो डेसिमल में वैल्यू आ रही है 8.54। अब हमें पता है कि एक्स जो है वो एक साइड की, ट्राइंगल के एक साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव, तो 8.54 एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई। सही है। तो टोटल चार वैल्यूज आई थी, जिसमें से दो नेगेटिव थी, वो तो खुद ब खुद गलत हो गई। अब ये चार, दो वैल्यूज रह गई, इन दोनों में से हो सकते हैं दोनों वैल्यूज सही हो, या कोई एक वैल्यू सही हो एक गलत हो। अब देखो, आपके पास एक चीज याद रखो कि इस ट्राइंगल का एरिया गिवन था, एरिया कितना है? 6। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास किसी भी साइड की लेंथ एरिया से बड़ी हो और एरिया छोटा हो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में ऐसा नहीं हो सकता कि एरिया छोटा और साइड की लेंथ बड़ी। तो इसका मतलब ये जो दो एरिया है 6, तो ये जो 2x की वैल्यूज आ रही है, ये जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है वो 6 से छोटी होगी, 6 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये 8.54 वाली वैल्यू भी सही नहीं है। सही है, ये इस ट्राइंगल की नहीं है, वैल्यू सही है लेकिन इस ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ नहीं हो सकती। तो इस ट्राइंगल के थर्ड साइड की लेंथ कितनी है? 3। तो हमने रिजल्ट में लिख दिया, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 8.54 यूनिट्स। सही है। सॉरी, 3 यूनिट्स, 8.54 नहीं होगी, 3 यूनिट्स। तो आपके पास जो ट्राइंगल है जिसका एरिया 6 है, 6 स्क्वायर यूनिट्स है, उसकी एक साइड की लेंथ 4 यूनिट्स थी, एक की 5 यूनिट्स थी, और थर्ड साइड की लेंथ है उसकी 3 यूनिट्स। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये पेपर के लिए ये वाला
और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज से, सही है। ये दो वाहिद क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 भी दे सकता है लेकिन कम चांसेस है, 1 बेसिक था बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली जो एक्सरसाइज है, कौन सी, 11.3 कंप्लीट हो गई, सिर्फ इसके 4 सवाल थे, हमने सारे सवाल कर लिए। इसमें देख लो बच्चों कुछ पूछना है।